हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ब्राइट स्टडी में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में वास्तविक संख्या के परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम लोग समझेंगे। तो चलिए परिमेय और अपरिमेय संख्या को काफ़ी अच्छे ढंग से समझते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले इसका परिभाषा जानते हैं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, यानी कि बटे के रूप में लिखा जा सकता हो, जबकि p तथा q पूर्णांक हो। ठीक है, तो p और q कोई संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। p और q कोई संख्या होना चाहिए तथा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो q बराबर 0 नहीं होने का मतलब सबसे पहले फ्रेंड p और q, ठीक है, तो p होता है अंश, ठीक है, p होता है अंश और q होता है हर। ठीक है, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इस परिभाषा में कहने का अर्थ ये हुआ कि q का मान वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि q का वैल्यू q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसी संख्या परिमेय संख्या हो गया जिसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1/2 हो गया, ये परिमेय संख्या है। 3/4 हो गया, ये भी परिमेय संख्या है। 1/4 ये भी परिमेय संख्या। कोई भी संख्या ले लीजिए, वो परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैसी संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा जिस अंश मान लीजिए कि 1 है, ठीक है, और q कितना है, 0 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या नहीं होगा। 0 परिमेय संख्या होगा लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड, तो आपको एक और चीज़ बता देते, जितने भी पूर्णांक संख्या है सभी परिमेय संख्या। जैसे पूर्णांक संख्या कहने का अर्थ हो गया -4, -3, -2, -1, उसके बाद 0, +1, +2, +3, अनंत तक जहां तक भी चले जाए जितने भी संख्या है सब परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को समझने से पहले सबसे पहले एक बार और इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर इंग्लिश में इसको बोला जाता है। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता हो जबकि p तथा q पूर्णांक हो। ठीक है, पूर्णांक जो अभी बताए हैं, माइनस वाला और 0 प्लस वाला, ये सभी संख्या पूर्णांक संख्या, तथा q बराबर 0 नहीं हो, q का वैल्यू 0 नहीं हो, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो जैसे 1/2, 3/4, 1/4, ये जितनी भी संख्या है आप ले लीजिए, वो परिमेय संख्या। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो परिमेय संख्या हम लोग समझ गए। इसके बाद अपरिमेय संख्या को देखते हैं। ठीक है, तो आइए फ्रेंड, उसी लोगों जिस प्रकार परिमेय संख्या समझे उसी प्रकार अपरिमेय संख्या को भी समझते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को समझने के लिए उसके परिभाषा को जानते हैं। सभी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं प्रकट किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता, जैसे कि √2 हो गया, ठीक है, √3 हो गया। ये भी रूट वाली संख्या है, वो अपरिमेय संख्या है। यदि अगर किसी का रूट टूट के वो संख्या में चला आता है तो वो परिमेय संख्या। जैसे कि यहाँ पे √4, ठीक है, तो इसका अगर हम रूट तोड़ेंगे तो इसका मतलब 2 का 1 2 होता है, तो ये इसका 2 आएगा, तो ये 2 परिमेय संख्या। ठीक है, ये 2 परिमेय संख्या। लेकिन जितना भी संख्या रूट में होगा फ्रेंड वो अपरिमेय संख्या है। जैसे कि पाई हो गया फ्रेंड, पाई जो है हमेशा अपरिमेय ही संख्या होगा, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। और अगर इसका 22/7 इसका मान जो है वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। 22/7 परिमेय संख्या इसलिए होगा फ्रेंड क्योंकि 22/7 जो है वो संख्या है, ठीक है, वो संख्या है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। कुछ इसके नियम बता देते हैं जो परिमेय और अपरिमेय होते हैं। नोट्स में आपको बता देते हैं। नोट परिमेय, ठीक है फ्रेंड, तो नोट में कुछ आवश्यक बातें हैं उसको देख लीजिए। परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या जैसे 2 है और प्लस है तो प्लस दे देंगे, और अपरिमेय संख्या √2 ले लेते हैं, तो ये कौन संख्या हो गया फ्रेंड, ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ही होता है। उसके बाद फ्रेंड अपरिमेय माइनस परिमेय बराबर अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या यहाँ पे हम √2 ले लेते हैं, और माइनस परिमेय संख्या 2 या 4 जो भी कोई भी संख्या वो परिमेय संख्या। तो यहाँ पे √2 अपरिमेय संख्या और -6 परिमेय संख्या। तो √2 अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पे आप नए होइएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।